श्रीकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आप संख्या पद्धति के 1 से 45 तक के क्वेश्चनों को देख चुके हैं। आज हम 1 से 45 तक के जो क्वेश्चन देख चुके हैं उससे आगे क्वेश्चनों को लेंगे और एक एक क्वेश्चन को आपके लिए करते जा रहे हैं। और जैसा हम पहले बता चुके हैं कि आपके लिए हम मैथ सॉल्यूशन बिल्कुल मैथ को समर्पित जो चैनल है वो बना चुके हैं और वहाँ पर मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ के सॉल्यूशन। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ के सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मैथ सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो देखने के बाद आप उसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है भाई? ये है 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 बटे है भैया 112। तो अगर मैं देखूं ऊपर की तरफ देखा जाए 256 गुणा 256 का मतलब होगा 256 की घात 2, 256 गुणा 256 का मतलब 256 की घात 2। और अगर बात करूं 144 गुणा 144 का मतलब भी क्या है? 144 की घात 2। क्या है भैया? 144 की घात 2 बटे 112। अब ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है मेरे भाई मेरे चाल वर्गांतर। क्या लग रहा है? वर्गांतर। वर्गांतर का मतलब वर्गों का अंतर। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। एक बार दोनों को जोड़ दिया हमने, एक बार दोनों को घटा दिया। ठीक है भैया। और बटे आ गया हमारा 112। तो यहाँ पर देखिए ये आया 400 गुणा ये आ गया 112 बटे 112। कैंसिल हुआ तो कितना बना भैया? 400। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47वां। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है उसे भी देख ले भाई। आसान क्वेश्चन। ए की वैल्यू दी गई है 11, बी की वैल्यू दी गई है 9 और वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अब हमने क्या बताया था इनसे पहले क्वेश्चनों में? जैसे आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 43, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 44 और 45। तो वहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कि जहाँ पर ज़्यादा बार गुणा हो, जहाँ पर ज़्यादा बार गुणा हो उनके बीच का चिन्ह देखो और वही काम उन दोनों संख्याओं के साथ कर दो। ज़्यादा बार गुणा हो या कहूँ मैं कि ज़्यादा घात हो, बात एक ही है। तो यहाँ ज़्यादा घात नीचे है तो a माइनस बी करेंगे भाई। a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 9 है, तो 11 माइनस 9 कितना बचा भैया? 2। तो 1/2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा? 48वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48? इसके लिए भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। उसने कहा यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं, कैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 के है, तो a का मान बताना है। किसका मान बताना है? a का मान बताना है। अब देखिए दो तरीके हैं आपके, दो तरीके हैं। क्या या तो आप एज्यूम कर लो वैल्यू को, a की वैल्यू और b की वैल्यू एज्यूम करके देखो कि कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है बात। तो 10 की घात 2 माइनस 9 की घात 2, 10 का मतलब 100, 9 का मतलब 81। ठीक है जी भाई, 10 का वर्ग 100, 9 का वर्ग 81, कितना बचा? 19। तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब a का मान 10 है और b का मान 9 है। a का मान 10 है और b का मान कितना है मेरे भाई? 9 है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है 19 के, तो मैं क्या करूँगा? एक बार जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा। ठीक है भाई, एक बार जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा। ठीक है, और 19 के टुकड़े कर दूंगा, 19 से कम 19। इसका मतलब a प्लस बी का मान जो है वो 19 है, तो a माइनस बी का मान कितना है? 1 है। दोनों को जोड़ा तो 2a बराबर 20। इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 20/2 मतलब 10। तो a की वैल्यू 10 है, b की निकालना चाहो तो कोई सी भी इक्वेशन में, कोई सी भी समीकरण में मान रख के निकाल सकते हैं। दोनों तरीके में से
कौन सा तरीका आपको ज़्यादा बेहतर लगा? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट नहीं करते आप तो लगता है कि आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे। हमारी तरफ भी ध्यान रखें भैया, आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि आप क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं हम उसी के हिसाब से काम करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है। देखें, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको जोड़ दो जी भाई। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और फिर 1। अब इन जोड़ दो जी, आधा आधा 1, आधा आधा 1 और 1 और 1 2, तो कुल मिलाकर ये आ जाएंगे भैया 1236। कितना आया? 1236 किसका है भैया? क्वेश्चन नंबर 49 का ये जवाब है। 50वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है 4 की पावर a बराबर 5 है, 5 की पावर b बराबर 6 है, 6 की पावर c बराबर 7 है, 7 की पावर d बराबर 8 है। तो a b c d का मान बताना है। किसका मान बताना है भैया? a b c d तीनों की गुणा का मान बताना है। ठीक है, तो पहली संख्या पकड़नी है और लास्ट वाली संख्या पकड़नी, पहली संख्या पकड़नी है और लास्ट वाली संख्या पकड़नी है। पहली बात ध्यान रखनी, पहली संख्या लिखनी है और लास्ट वाली संख्या लिखनी है। जो पावर है जिधर भी आ रही सारी इकट्ठी करके लिख दो। तो इधर आ रही है आपके लेफ्ट साइड में सारी की सारी ये पावर यहीं पर इकट्ठी कर दो, ABCD लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बना? 4 की पावर ABCD बराबर 8 के बना। अब इसका मतलब है 2 की पावर 2 ABCD, क्योंकि आधार बराबर करने तो 2 की घात में तोड़ देंगे। ये 2 की घात 3 आया, 2 से 2 गया, तो इसका मतलब 2ABCD बराबर आया 3 के, या ABCD बराबर आ गया भैया 3/2 या कहूँ 1.5। तो बात एक ही है इसकी। ठीक है, चाहे तो 3/2 की बात कहें या 1.5 की बात कहें, बात एक ही है। तो एक क्वेश्चन नंबर 50 इस तरह से हो गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? उसने कहा 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6, 3/5 की पावर 2x - 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो 3/5 की पावर 3 - 6, ये आ गया भाई 3/5 की पावर 2x - 1। कैंसिल हुआ भाई, तो माइनस के 3 बराबर है 2x - 1। तो यहाँ पर 2x बराबर -3 + 1 बराबर -2। तो x की वैल्यू आ गई भाई -1। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भैया? ये बनेगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है भैया? 52वां क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, इसका मतलब पेपर वाला ये चाह रहा है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। क्या करना है? लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं बीच में प्लस हैं, लगातार संख्याएं गुणा में दी गई हैं और बीच में प्लस हैं। लगातार का मतलब 1 2 2 3 3 4 99 100। क्या करेंगे? 1 पहली संख्या 1 है, -1 लास्ट वाली संख्या 1/100। और कभी भी 1 में से घटाना हो ना तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी 1 में से घटाना हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? हर में से अंश को घटा दो। तो 99 में से 1 गए, 100 में से 1 गए, 99/100 या भाग करूंगा तो 0.99 इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम 53 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 53 की। क्या है भाई? 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, 1 - 1/4 स्क्वायर, 1 - 1/19 स्क्वायर, 1 - 1/20 स्क्वायर। क्या करेंगे भाई इसे? इसे लिखेंगे हम 1 का वर्ग -1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से सभी पदों को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई।
मैं समझता हूँ इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये लिखा हमने। इसके बाद आप एक चीज़ महसूस करेंगे, एक चीज़ देखेंगे कि हर जगह क्या बनना है, वर्गांतर बनना है। क्या बनना है, वर्गांतर। मतलब एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। जोड़ा तो 1 + 1/2 आया, घटाया तो 1 - 1/2 आया। जोड़ा तो 1 + 1/3 आया, घटाया तो 1 - 1/3 आया। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि प्लस प्लस वाली लाइन अलग बन जाए, माइनस माइनस वाली अलग बन जाए। बिल्कुल सेम इस तरह से यहाँ पर करा भाई, और इस तरह से ये आ गया 1 + 1/19 और 1 - 1/19। यह आया 1 + 1/20 और यह आया 1 - 1/20। हल करेंगे भाई, 2 × 2 = 3/2। यह आ गया 4/3, 5/4 और ये आ गया 20/19 और ये आया भैया 21/20। पहली लाइन हमारी सोल्व होगी। घटाना तो मैंने बताया था, एक में से कब घटाना तो एलसीएम नहीं लेना आपको। आपको क्या करना, हर में से अंश को घटाना, हर में से अंश को घटाना। तो 2 में से 1 गया 1/2, 3 में से 1 गया 2/3, फिर 3/4, फिर यहाँ पर 18/19, फिर 19/20। देखिए भाई 3 गया, 4 गया, 5 गया, इस तरह से चलता जा रहा है। इस बार इस तरह से चलता जा रहा है पेन, और जैसे ही आपका पेन चलता चला जाए वैसे ही काम बनता चला जाएगा। एक तो 21 बचेगा भैया, यहाँ पर 2 बचेगा, वहाँ पर 1/20 बचेगा। कुल मिलाकर 21/40 जो है वो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बनेगा 21/40। या यहाँ पर भाग कर दो भाई, 21 को भाग कर रखा है 40 से, ठीक है जी। 21 को भाग कर रखा है 40 से, पॉइंट लगा दी, 0 लगा दी, ठीक है जी। तो 5 बार भाड़ने चलाई, 200 बचा भाई, 1 0 लगा दी। अब कितनी बार चलेगी, 40 दूनी 80, कितना बच गया भाई 20, और फिर एक बार 5 बार मारनी चलेगी। तो कुल मिलाकर जो या तो लिख सकते हैं हम 21/40 या लिख सकते हैं 0.525 भी इसका आंसर सही है। तो जिस भी फॉर्म में दिया है आंसर, पॉइंट में दिया है तो पॉइंट के हिसाब से भी हमने आंसर बताया, और पूरा बटे में अगर आंसर दिया है तो उसके हिसाब से भी हमने आपको उत्तर करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 54 है, क्या है, 1.331 1 की पावर -1, 1.331 1 की पावर -2 और 1.331 1 की पावर -7, 1.331 1 की पावर -2, 1.331 1 की पावर -3 और 1.331 1 की पावर -8 है। ठीक है भाई, क्या करना है, नीचे से कॉमन ले लो, नीचे से कॉमन ले लो। 1.331 1 की पावर -1, 1.331 1 की पावर -2, 1.331 1 की पावर -7, 1.331 1 की पावर -1 कॉमन लिया तो अंदर जो है वैल्यू जो की तो बच जाएगी भाई, जो ऊपर है सेम बचेगी, घात जो है यहाँ पर उतनी ही बचती चली जाएंगी जितनी जो है ऊपर है। ठीक है भाई, और जैसे ही ऊपर वाली घात सेम हुई तो ये तो कैंसिल ही हो गया। ये माइनस में घात ऐसे ऊपर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगी भैया। तो 3.31 की पावर कितना बचा, 2/3। इसका मतलब ये है 1.1 की पावर 3 गुणा 2/3 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या भाई, 1.1 की पावर 2, या इसका वर्क करेंगे तो 1.21 जो है क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है भाई, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 अप टू 1 - 1/n। ठीक है भाई, हल करना फिर वही बात है, एक में से घटा रहे तो हर में से अंश को घटाना है। तो 2/3, 4 में से 1 गई 3/4, 4/5 और यहाँ आ गया तुम्हारा n-1/n। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस तरह से सब कुछ कैंसिल, बचा क्या 2/n, और यही क्वेश्चन का आंसर है। नंबर 56 की करते हैं बात, और क्वेश्चन नंबर 56 है भाई,
2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3/5 सॉरी, और यहाँ पर है 2 माइनस 5/7, और इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ 2 माइनस 997/999 है। इसे हल करेंगे भाई। कैसे करेंगे भाई? 3 दूनी 6 में से 1 गए, कितने बचे भाई? 5/3। 5 दूनी 10 में से 3 गए, 7/5। 7 दूनी 14 में से 5 गए, 9/7। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। 999 दूनी 1998, 999 दूनी 1998 में से 997 गए तो 1001/999। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसी तरह से बीच में कुछ नहीं सोचना। क्या बचेगी? फर्स्ट और लास्ट संख्या बचती है ऐसे क्वेश्चनों में, तो 1001/3। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी भाई 9 तो कठिन नाग, इससे तो उनके लिए बता दूं कि लगातार संख्याएं हैं। इससे आगे जो आएगा आपका वो बटे में 9 ही आएगा। यहाँ 11/9 आ जाएगा, 13/11 आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी बात और ये काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 57 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 57 ये है 1/1, 2, 3, 3, 4 और ये है ... 1/n × n+1। क्या करेंगे भाई? लगातार संख्याएं गुणा में है और बीच में प्लस है, तो 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट वाली संख्या। अब n+1 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा? n/n+1। लेकिन उत्तर में ये नहीं दिया, n/n+1 नहीं दिया। क्या दिया है? एक सदैव एक से बड़ा, सदैव एक से छोटा या निश्चित नहीं कर सकते, ये है उत्तर। तो देखिए भाई n है एक प्राकृत संख्या, अगर मैं 1 रखूं तो 1/2 बनेगा, अगर 2 रखूं तो 2/3 बनेगा। मतलब क्या है कि मैं कुछ भी वैल्यू रखूं, जो हर है वो अंश से हमेशा बड़ा है, अंश से बड़ा है। अगर अंश से हर जो है वो बड़ा है तो सदैव 1 से छोटा मान होगा, 1 से छोटा मान। ठीक है भाई? अंश अगर बड़ा हो जाए हर से तो सदैव 1 से बड़ा मान, और अगर अंश और हर बराबर हो जाए तो सदैव जो है वो 1 होगा। ठीक है? तो आपके क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन पूरी हो रही है। मैंने तीनों कंडीशन इसलिए लिखवाई है कि किसी दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कोई दूसरी कंडीशन बने, तब आप अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 58। 58वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, किससे कटती है? तो 4 की पावर, अगर मैं 61 की बात करूं, कॉमन ले लूं, 4 की पावर 61 की बजाय 60 कॉमन लो आप, तो यहाँ बचेगी 4 की पावर 1, 2 बचेगी, यहाँ पर 3 घात बचेगी और यहाँ पर 4 घात बचेगी। बात करूं तो ये 4 की पावर 60 हो ही गया, 4, 16, 64 और 256। ठीक है भाई? जोड़ दो सबको। 4 की पावर 60 गुणा 64, 16, 80 और 256 और 4, 260। 260 में 80 जोड़ दो तो कितना हो गया भाई? 340। कितना हो गया? 340। ठीक है? अब उसने कहा किससे कटेगा सदैव। अब देखिए 10 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रही है, तो 10 से कटेगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बी ऑप्शन आया। और क्वेश्चन नंबर 59 हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 59। 59वां क्या है भाई? उसने कहा यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 किससे विभाजित है? 6 की पावर n-1 किससे विभाजित है? तो n का मान सम है तो 2 लिखेंगे भाई। तो 6 की पावर 2 - 1, 6 छंग 36 - 1 किससे? 35 आ गया है उत्तर, तो हमेशा 35 से विभक्त होगी ये। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाओ भाई। एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपको ये मेहनत कैसी लग रही है कमेंट बिल्कुल करें। और 61वां क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुके हैं, ये आ गया है।
क्या करेंगे भाई, फर्स्ट एंड लास्ट योग निकालना अगर प्राकृत संख्याओं को, तो फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 गुणा जितनी संख्याएं हैं वो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा जितनी संख्या है वो। तो 51 से 100 तक कितनी 50 संख्याएं हैं, काट दिया 25 बार कटा भाई, आ गया 151 गुणा 25, 25 एकम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 127, 12 25 एकम 25 और 12 37, कुल मिलाकर 3775। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता हुआ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, 11 की घात 2 प्लस 12 की घात 2 प्लस 13 की घात 2 प्लस 20 की घात 2। ठीक है भाई, अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग। अंतिम संख्या 20 है, उससे अगली संख्या 21 है, दोनों का योग 20 और 21 41 बटे 6। कब हो जाता है, तुरंत काम बन जाता। अगर ये 1 से संख्या होती, कहाँ से 1 से होती, लेकिन मेरे भाई ये 11 से संख्या है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा इससे पहली संख्या को अंतिम संख्या मान के। इससे पहली संख्या क्या आती 10, तो 10 गुणा उससे अगली संख्या 11 गुणा दोनों का योग 21 बटे 6। बस इसे हल कर दो भैया। एक तो 10 कॉमन आ रहा है, एक 21 कॉमन आ रहा है, एक 6 कॉमन आ रहा है। 10 कॉमन लिया तो 2 बचा, गुणा 41। ठीक है भाई, माइनस 11, तो यहाँ आया 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 7 21, 7 5 35 गुणा 41 दूनी 82 में से 11 गए 71। ठीक है भैया, 71 की और 35 की गुणा कर दो, करी भाई गुणा, 5 एकम 5, 5 7 35, 3 एकम 3, तो 35 और 3 38 का 8 का हासिल को 3, 7 21 और 3 24, कुल मिलाकर 2485 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का जवाब है कौन सा, 2485 बी ऑप्शन में। आंसर चेक कर देता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 61 का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 62। 62वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसने कहा यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर बराबर है किसके, 2870 के, तो मान निकालना 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 40 स्क्वायर। कॉमन लो भाई, 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 20 स्क्वायर, 2 दूनी 4 गुणा 2870। इसका मान पहले से दिया गया है, गुणा कर दो भाई, 0 4 7 28, 2 4 8 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 11,480। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 63। क्या है भाई, 225 की घात 0.2, 225 की घात 0.3 बटे 225 की घात 0.8 और ये आया भाई 225 की घात 0.2। तो ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट। अब ये 8 है, ये 3 है, तो बड़ा जो है छोटे को अपने पास खींच लेगा और जैसे ही ऊपर से नीचे कोई संख्या जाती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो इसे पावर को माइनस में करा, 0.8 में से 0.3 घटा दिए, तो इसे लिख सकते हैं भाई 225 का मतलब 15 की घात 2 और ये हो गया 0.5 बटे 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर 1 बटे 15 की घात 2 गुणा 1 बटे 2 कैंसिल, बचा 1 बटे 15 और यही आपका जवाब है, यही आपका उत्तर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 63 आपने देख लिया। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन नंबर 64 से आगे क्वेश्चन है, उनमें सारा जो है किसका इकाई अंक का खेल है। तो इकाई अंक को आपको अगली वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, पूरा विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।